नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं बैठकर नोट्स बना रहा था, तो सोचा कि आप लोगों से मैंने जो नोट्स बनाने के क्रम में जो अनुभव फ़ील कर रहा हूँ, वो आप लोग से शेयर किया जाए। मैं टीआरई 2 में नोट्स नहीं तैयार किया था, किसी टीचर जो थे पटना के उनके नोट्स से ही तैयारी कर रहा था और अलग-अलग टीचर से कई नोट्स से मैंने देखा, एक एक नोट्स को नहीं पढ़ पाया था, अलग-अलग कई नोट्स पढ़ा था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि टीआरई 2 में एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद बहुत से प्रश्न में मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। जैसे किस तरह के प्रश्न में कन्फ्यूज़न होता है जो आप समझिए। मान लीजिए काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, वो पूछ दिया जाता है कि किस कौन-कौन से राज्य में पाया जाता है। तो आप ऐसे ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र जानते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 से अधिक ऑप्शन भी होता है, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। किसी और राज्य का नाम दे दिया तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब किसी नदी के बारे में पूछ दिया, मान लीजिए कावेरी नदी है या गोदावरी नदी है, उसका जो द्रोणी है, यानी वो कौन-कौन से राज्य में फैला हुआ है। तो वो अगर ऑप्शन में आपको आप तो जानते हैं कि वो गोदावरी जो है न महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो द्रोणी है कहाँ-कहाँ जाती है, कौन-कौन से राज्य को इसका लाभ मिलता है, वो अब जब तक डीपली नहीं पढ़िएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा, तब तक आप उस टाइप के प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैंने नोट्स बनाते हुए एक ऐसा अनुभव किया कि जब मैंने नोट्स नहीं बनाया था, सिर्फ़ एनसीईआरटी को रीड कर गया था, सिर्फ़ रीड किया था और रीड करने के बाद मैं एग्ज़ाम हॉल में गया था। बहुत सारे कन्फ्यूज़न मुझे एग्ज़ाम हॉल में समझ में आया था कि कन्फ्यूज़ हो रहे थे हम। लेकिन जब खुद अपने हाथ से नोट्स जब मैं तैयार कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करके हाइलाइटर से एक बार मैंने पढ़ा है। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर दोबारा उस चीज़ को मैं पढ़ते हुए फिर दोबारा लिख रहा हूँ, पढ़ते हुए दोबारा लिख रहा हूँ। तो मुझे जहाँ सिर्फ़ रीडिंग करने से 30 से 40% समझ में आता था जो चीज़, वही चीज़ मुझे अभी 80 से 90% समझ में आ रहा है। और इसके बाद जब मैं नोट्स बना लूँगा, तो नोट्स बनाने के बाद फिर मैं पीछे से रिविज़न करते जब मैं सुबह में उठता हूँ तो सबसे पहले जो कल का नोट्स है उसको पीछे से रिविज़न कर लेता हूँ। तो मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद हो रहा है और काफ़ी अच्छे से याद हो रहा है और लोग बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। जैसे लग रहा है कि मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ, सब कुछ मैंने जो पढ़ा है सब कुछ याद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से नोट्स बनाइए। अपना खुद का है राइटिंग में आपका आपका खुद का नोट्स होगा तो उससे पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और दूसरे टीचर और ऐसे तो बुक भी हैं, दूसरे टीचर के नोट्स पढ़ने से अच्छा है बुक पढ़िए। अ, और इसी नोट्स के बारे में आप लोग से मैं साझा करने आया था कि आप खुद का नोट्स बनाइए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।